नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से फार्मर जर्नलिस्ट मैं आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज आपको बताएंगे मेथी की खेती के बारे में जानकारी, जो कि आप पत्तियों के रूप में अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं और बीजों को सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के तौर पर यूज किया जाता है। तो आज आप पत्तियाँ और बीज पर दोनों तरीके से खेती कर सकते हैं, और जो कि ये इसमें कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं हम लोग कैसे करें मेथी की खेती और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे लगभग काफ़ी एरिया में मेथी खेती की गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये सीड पर्पज से की गई हुई है। तो अभी तक इसमें कटाई नहीं, लेकिन जो हम लोग सब्जी के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कटाई हम लोग बुवाई के 20 से या क्या है 25 से 30 दिन बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हमें बीज पर्पज से चाहिए तो स्टार्टिंग में आपको बता दें कि लगभग हमें 90 से 100 दिनों का इंतजार करना होगा, तब हमें इसके सीड की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसकी खेती करने के लिए हमें एक मृदा का चुनाव भी करना होगा। तो मृदा के चुनाव के लिए हम लोग एक ऐसी भूमि का चुनाव करेंगे जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो, एक ठीक ठाक लेवल से हो, और ये फसल एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहती है अपनी ग्रोथ के लिए, एक बढ़वार के लिए। तो एक हमें अच्छी जल निकास वाली भूमि का चुनाव भी करना है, जिसमें सैंडी लूमी ऑफ सॉइल जड़ों मृदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज़ करेंगे। अच्छी जुताई करने के बाद हम लोग क्यारे बना लेंगे। क्यारे बनाने के पश्चात आप लोग फिर बात करते हैं कि कब हमें इसकी बुवाई करनी चाहिए। तो इसकी बुवाई हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह और नवंबर तक करते रहते हैं। चूँकि बीज पर्पज से चाहिए तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही कर देते हैं। इसकी हम लोग रबी सीजन में खेती करते हैं। उचित तापमान की आवश्यकता जो इसके लिए फेवरेबल तापमान होता है वो कि लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके लिए एक अच्छी भूमि के चुनाव साथ साथ एक हमें उचित किस्म का भी चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छे पैदावार, जिसमें निम्न किस्में लगाई जा सकती हैं और किसान चूज भी करते हैं इनको। जैसे कसूरी हो गया, मेथी नंबर 47 CO1 करके वैरायटी जो TNU कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से लीज की जाती है, वहाँ CO1 करके वैरायटीज़ निकलती हैं। इसके बाद राजेंद्र क्रांति, पूसा अर्ली ब्रांचिंग जैसी कई अन्य सारी वैरायटियाँ हैं जिनकी हम लोग खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप लोग निकाय गुड़ाई के लिए खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हो सके तो कम से ही कम केमिकल हर्बिसाइड का यूज करें, जिससे हमारी भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि ये जाती सब्जियां खाने के प्रपज से जो हम लोग करते हैं, तो केमिकल हर्बिसाइड का कम ही उपयोग करेंगे। तो निकाय गुड़ाई से खुरपी के माध्यम से कर लेंगे। सिंचाई लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है संपूर्ण खेती में, अगर आप लोग बीज पर्पज से लगाए हुए हैं। और इसको काटने के बाद आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दरांती का इस्तेमाल कर सकते हैं कटाई के लिए, बीज के लिए। काटने के बाद इसका बंडल बना लेंगे। बंडल आप लगभग 6 से 7 दिन सूरज की रोशनी में छोड़ देंगे खुले में, तो ये पूर्णतः सूख जाएगी और इसके बीज आपको सूख कर अच्छे से प्राप्त हो। इसके बाद आप जुड़ाई वुड़ाई करके एक उचित माध्यम से अपने घरों में स्टोरेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मेथी की सीड पर्पज से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ किसान भाई इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको पुनः धन्यवाद।